how are you all? I hope you all are very good. Today, student, we are going to start the fourth chapter of class 4th computer, which is about working with MS Word 2016. So today, students, we are going to learn about this word processor, that is MS Word 2016, and its various functionalities. Okay, so let's start the chapter and first of all learn the features of MS Word 2016. See, students, MS Word 2016 is a word processor having various features. ठीक है, MS Word 2016 एक word processor है जिसके काफी सारे unique features हैं. Number 1 कि it can be directly connected to a Microsoft email account. इसको directly आप Microsoft email account से connect कर सकते हैं. Secondly, we can add an online video. आप Word document के अंदर एक online video को add कर सकते हैं online video option का use करके. After that, we can read a document. आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं रीड मोड पर, जो कि एक फुल स्क्रीन डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करता है और इसके अंदर फाइल, टूल्स एंड व्यूज जैसे ऑप्शंस एक्टिव रहते हैं. आफ्टर दैट इट इज इजी टू चेंज द साइज एंड स्टाइल ऑफ लेटर्स. ठीक है, लेटर्स के साइज एंड स्टाइल को चेंज करना काफी इजी होता है MS Word 2016 पर, एंड यू कैन मेक देम कलरफुल ऑल्सो. आफ्टर दैट यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर. डॉक्यूमेंट में पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को एडिट करा जा सकता है इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. इट इज इजी टू सेट द मार्जिन्स. अपने पेज के लिए मार्जिन्स को आप इजीली सेट कर सकते हैं एंड यू कैन चेक एंड करेक्ट द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर ऑल्सो. ओके, सी MS Word was first released in 1983. 1983 में सबसे पहली बार MS Word को रिलीज किया गया था. चल, नाउ next we come to what sign into Office 2016. So students, when we use Office 2016 for the first time, it will ask you to sign into Microsoft account. जब भी आप सबसे पहली बार Office 2016 का यूज करेंगे तो वो आपको पहले Microsoft अकाउंट में साइन इन करने के लिए बोलेगा. However, अगर आप साइन इन नहीं करते हैं उस टाइम पर तो आप उसे लेटर ऑन भी साइन इन कर सकते हैं. सो Office 2016 को साइन इन करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है. ओके, देन यू विल टाइप योर ईमेल एड्रेस. अपने अकाउंट के ईमेल एड्रेस को आप टाइप करेंगे जो भी आप यूज करना चाहते हैं विद द ऑफिस. देन यू विल टाइप द पासवर्ड एंड देन सिंपली क्लिक ऑन साइन इन टैब. ठीक है, सो वंस वी हैव सक्सेसफुली, जैसे एक बार सक्सेसफुली आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट यू विल नोटिस कि आपका नेम जो है वर्ड विंडो के टॉप राइट कॉर्नर में अपीयर होगा. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, साइन आउट. तो अभी हमने साइन इन करना सीखा. नाउ वी विल लर्न हाउ टू साइन आउट ऑल्सो फ्रॉम द MS Office 2016. सो फॉर दैट सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है. देन यू विल क्लिक ऑन द अकाउंट और उसके अंदर आपको साइन आउट ऑप्शन मिलेगा. जस्ट क्लिक ऑन इट, सो यू विल इजीली साइन आउट द Office 2016. चल, नेक्स्ट वी हैव व्हाट स्टार्टिंग. अब हम MS Word 2016 को स्टार्ट करना सीखते हैं. तो उसके लिए आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर, जो कि हमारे टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, दिस वन. देन यू विल क्लिक ऑन ऑल एप्स एंड उसके बाद Microsoft Word 2016 पे क्लिक करना है. ऑलराइट, सो क्लिक करने के बाद इस तरीके से MS Word 2016 की स्क्रीन अपीयर होगी, which has various elements like ruler, text area, title bar, ribbon, status bar. So ये सभी स्क्रीन एलिमेंट्स है MS Word 2016 के. Let's discuss about them one by one. All right. See, number 1 we have what title bar. Title bar displays the name of the current documents and current program. जो भी current document या current program आपने open किए हैं उसका name आपको title bar में display होता है. उसके साथ साथ उसके अंदर minimize, maximize and close buttons भी होते हैं. ठीक है, in the title bar only. And ये कहाँ पे appear होगा? On the top of the screen. ठीक, which also contains quick access toolbar. Next we have what? Quick access toolbar. Quick access toolbar आपका कहाँ present है? On the title bar, as we have discussed. ठीक है, it helps us to do common tasks with just one click. इसमें आप क्या कर सकते हैं? Just single click से कुछ common tasks को easily perform कर सकते हैं through quick access toolbar. Next we have ribbon. Ribbon contains 3 parts. Ribbon के 3 parts होते हैं, that is tabs, groups and commands. Okay? Each tab, हर एक tab के अंदर commands होते हैं जो कि different groups में arranged होते हैं. All right? चलो. Then we have
टैब्स, तो टैब्स कहाँ प्लेस्ड होते हैं? एट द टॉप ऑफ द रिबन, एंड हर एक टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं ऑफ रिलेटेड कमांड्स। एंड सेकेंडली ग्रुप्स आपके कलेक्शंस हैं रिलेटेड टूल्स के, जितने भी रिलेटेड टूल्स होते हैं उनके कलेक्शन को कहा जाता है ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ribbon only. Okay, and each tab has several groups after that. Then commands आपके अरेंज होते हैं ग्रुप्स में. A command can be a button, ठीक है, कमांड आपको एक बटन हो सकता है, एक मेन्यू हो सकता है, ये एक बॉक्स हो सकता है जहां पे आप इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं. Alright. Then we have document area. Document area आपका वो large wide space है where you type the text. कर्सर हमारी ब्लिंकिंग लाइन होती है डॉक्यूमेंट एरिया पे, ठीक है. डॉक्यूमेंट वाले एरिया पे जो ब्लिंकिंग लाइन होगी उसे आप कर्सर कहेंगे, जो कि शो करता है विद नेक्स्ट लेटर्स विल अपीयर. स्टेटस बार विल डिस्प्ले द पेज नंबर ऑफ वर्ड्स, जूम ऑप्शन एक्सेट्रा. रूलर्स कीप ट्रैक ऑफ द पेज मार्जिन्स, हाइट एंड विड्थ ऑफ द पेज. पेज मार्जिन्स, हाइट, विड्थ की जो सारी इंफॉर्मेशन का ट्रैक है वो रूलर्स के थ्रू रखा जाता है. ऑलराइट, चलो. So these were the screen elements. Now we come to what? Entering text in MS Word. So how to enter the text in MS Word? So students, in Microsoft Word में टाइपिंग द टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट टाइप कर रहे होंगे आप देखोगे कि वर्ड जो है टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली रैप कर देता है, ठीक है. रैपिंग द टेक्स्ट मीन्स व्हाट? कि इफ द टेक्स्ट डज नॉट फिट इन द करंट लाइन, अगर आपका वो टेक्स्ट करंट लाइन में फिट नहीं हो रहा है तो वो पर्टिकुलर वर्ड आपका नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट. दिस वी मीन बाय रैपिंग द टेक्स्ट. ओके, सो क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. अब वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सिंपली फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. ऑलराइट, उस न्यू ऑप्शन के अंदर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन आपको मिलेगा. अवेलेबल टेम्पलेट्स के अंडर यू हैव टू सेलेक्ट इट, और इफ यू वांट तो आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है. वी हैव अ शॉर्टकट की ऑल्सो टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, दैट इज Ctrl+N. Then we have saving a document. So to save a document, first of all click on the file tab, then save option पे click करना है. तो save as dialog box will appear. एंड उस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, इसके बाद फाइल नेम टाइप करना है इन द फाइल नेम बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. वी हैव अनदर मेथड आल्सो कि आप सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. दिस इज एन अनदर मेथड टू सेव अ फाइल एंड इट्स अ वेरी सिंपल मेथड आल्सो. Just a single click and your file will be, or your document will be saved. See, they have given you a shortcut key also to save a document, that is Ctrl+X. Next we come to opening a document. तो document open करने के लिए again file tab पे click करेंगे, then open option पे जाएंगे. So open dialog box will appear. फिर इसके अंदर आपको उस फाइल को select करना है which you want to open and then open button पे click कर देना है. और इफ यू वांट तो अगेन क्विक एक्सेस टूल बार में सिंपली ओपन बटन प्रेजेंट होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए. एंड अनदर थर्ड मेथड वी हैव द शॉर्टकट की, दैट इज Ctrl+O. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट वी हैव क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट. सी, टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है. अगर वो फाइल सेव नहीं होगी तो एक मैसेज बॉक्स आपको अपीयर होगा. उस मैसेज बॉक्स के अंदर यू हैव टू क्लिक सेव, ठीक है. इफ यू वांट टू सेव दैट फाइल, अगर फाइल सेव नहीं होगी तो मैसेज बॉक्स आएगा. उस मैसेज बॉक्स के अंदर आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं. एंड इफ यू डोंट वांट टू सेव इट देन क्लिक ऑन द डोंट सेव ऑप्शन. उसी के बराबर में एक डोंट सेव ऑप्शन होगा, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट इफ यू डू नॉट वांट टू सेव इट. Then we have shortcut key also to close the document, that is Ctrl+D. Chalo. Then we have what? Editing a document. See, what do we mean by editing? Making changes to a document is called editing. एक document के अंदर changes करना is known as editing. And editing perform करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उस text को select करना है, ठीक है. Now, how we will select the text? See. So we can select part of the text or the whole text according to our requirement. आप क्या कर सकते हो, पूरे टेक्स्ट को या टेक्स्ट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है.
वी कैन यूज ईदर द माउस, अब उसके लिए या तो आप माउस का यूज कीजिए या फिर कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न बाय यूजिंग माउस. ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना सीखेंगे बाय यूजिंग माउस. सो उसके लिए आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड तो सिंगल वर्ड पे आप डबल क्लिक करेंगे. ठीक, और अगर आपको एक सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो माउस पॉइंटर को आपको फर्स्ट लेटर के पहले प्लेस करना है, माउस को ड्रैग करना है बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन. ठीक है, ओवर द रिक्वायर्ड टेक्स्ट. ठीक, चलो, so these were the steps to select the text by using mouse. But we have another method also, that by using keyboard also you can select the text. For that आपको क्या करना है, कर्सर को प्लेस करना है सेंटेंस और वर्ड के फर्स्ट लेटर के पहले. देन आप शिफ्ट की को होल्ड डाउन करने के बाद राइट एरो की को प्रेस करेंगे टू सेलेक्ट द डिजायर्ड पोर्शन ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, शिफ्ट की को होल्ड डाउन रखना है और उसके साथ राइट एरो की को प्रेस करना है. सो आपका रिक्वायर्ड टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज मूविंग टेक्स्ट. मूविंग मीन्स व्हाट, टेक्स्ट को शिफ्ट करना फ्रॉम वन पेज टू अनदर. ठीक है, अनमूविंग को किया जाता है कट एंड पेस्ट ऑप्शन पे यूज करके. ठीक, इस फीचर का आप यूज करोगे एक टेक्स्ट को उसके ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन पर मूव करने के लिए. सो फॉर दैट आपको सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू मूव, एंड देन आपको क्लिक करना है ऑन कट बटन जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप पे प्रेजेंट होगा ऑन द होम टैब. एंड इफ यू वांट तो आप कंट्रोल प्लस एक्स की भी प्रेस कर सकते हैं फॉर कटिंग द टेक्स्ट. आफ्टर दैट क्या होगा, वो टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट से डिसअपियर हो जाएगा एंड टेम्पररी बेसिस के लिए क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाएगा. सेकेंड स्टेप क्या है, पोजीशन द कर्सर. उसके बाद आप अपने कर्सर को उस पोजीशन पर रखेंगे जहां भी आप उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं. ऑलराइट, एंड इसके बाद आपको क्लिक करना है ऑन द पेस्ट बटन. ठीक, पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे या सिंपली कंट्रोल प्लस वी की कॉम्बिनेशन का भी यूज आप कर सकते हो, तो वो सेलेक्टेड टेक्स्ट आपके डिजायर्ड लोकेशन पे अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव कॉपिंग टेक्स्ट. कॉपिंग मीन्स होता है नथिंग बट टू कॉपी द टेक्स्ट वर्ड और सेंटेंस. ठीक है, कॉपिंग मीन्स व्हाट, कि किसी भी टेक्स्ट वर्ड या सेंटेंस को कॉपी करना, उसे हम कॉपिंग कहते हैं. और इसे किया जाता है कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स का यूज करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न टू कॉपी द टेक्स्ट. ठीक, तो टेक्स्ट कॉपी करने के लिए आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू कॉपी. देन कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है ऑन द होम टैब. अदरवाइज यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस सी की कॉम्बिनेशन ऑल्सो फ्रॉम द कीबोर्ड. सो सेलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी आपके क्लिपबोर्ड पे प्लेस हो जाएगी. उसके बाद हम अपने कर्सर को डिजायर्ड प्लेस पे पोजीशन करेंगे. देन पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो कि अगेन क्लिपबोर्ड ग्रुप में ही प्रेजेंट होता है ऑन द होम टैब. अदरवाइज कंट्रोल प्लस वी की कॉम्बिनेशन का यूज आप कर सकते हो. सो वो कॉपी टेक्स्ट आपका न्यू लोकेशन जो है डॉक्यूमेंट पर वहां आपको अपीयर होगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिलीटिंग टेक्स्ट. वी कैन इरेज और डिलीट. आप टेक्स्ट को इरेज और डिलीट भी कर सकते हैं इन एमएस वर्ड. सो फॉर दैट आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू डिलीट. ठीक है, एंड देन आप सिंपली डिलीट की को प्रेस कर देंगे. सो सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिमूव्ड. इफ यू वांट तो आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं बैक स्पेस की का भी यूज करके. बैक स्पेस की क्या करती है स्टूडेंट, आपके कर्सर को से इट रिमूव्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन. कर्सर पोजीशन के लेफ्ट में जो कैरेक्टर्स होंगे उनको रिमूव कर दी जाएगी बैक स्पेस की. एंड इफ यू वांट टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट, सो टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, देन ईदर डिलीट की को प्रेस कीजिए और बैक स्पेस की को प्रेस कीजिए. ऑलराइट, चलो. देन वी हैव यूजिंग अंडो एंड रेडो कमांड्स. ठीक है, अंडो मीन्स टू कैंसिल अ कमांड. अंडो का मीन्स होता है कोई भी कमांड जो आपने पहले दिया था उसको कैंसिल करना. एंड अंडो करने के लिए आपको अंडो बटन क्लिक करना है जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट होता है. रेडो कमांड का मतलब होता है अंडो कमांड के एक्शन को रिवर्स करना. और इसके लिए हम रेडो बटन पे क्लिक करेंगे जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में ही प्रेजेंट होता है. देन वी हैव व्हाट, स्पेलिंग एंड ग्रामर.
See students, word has a built-in dictionary and a set of grammatical rules to check the spellings and grammar of the text document. What they're saying कि word के पास एक built-in dictionary होती है and एक set होता है grammatical rules का, जिसके जरिए हम text document की spellings and grammar को check कर सकते हैं. यानी कि जितने भी incorrectly spelled words होंगे, ऐसे words जिनकी spellings incorrect होंगी, उनके नीचे आपको एक single red wavy line देखने को मिलती है. एंड अगर ग्रामेटिकल एरर्स है तो उनके नीचे ग्रीन वेवी लाइन होती है. ऑलराइट, तो स्पेल चेक क्या करता है? स्पेल चेक आपके कर्सर के पोजीशन से स्टार्ट करेगा एंड पूरा डॉक्यूमेंट को चेक करेगा. ठीक, तो चेक द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को चेक करने के लिए आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है उस वर्ड पर जिसपे रेड वेवी लाइन नीचे अपीयर हो रही है. तो वहां पे एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा जिसके अंदर वेरियस सजेशंस होंगे. ठीक, फिर आप करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करोगे उन सभी सजेशन लिस्ट के अंदर से एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली उस इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड को सेलेक्टेड ऑप्शन के साथ रिप्लेस कर देगा. ठीक है, चलो. देन वी हैव थीसिस. थीसिस क्या है? समटाइम्स यू वांट टू रिप्लेस अ वर्ड. स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक वर्ड को उसके सिनोनियम या एंटोनियम के साथ क्या करना है? रिप्लेस करना है. सो फॉर दैट आप थीसिस टूल का यूज करेंगे एंड थीसिस के लिए क्या करना है? नंबर 1, कर्सर को प्लेस करना है उस वर्ड पर विच यू वांट टू लुक अप, जिसका भी सिनोनियम और एंटोनियम यू आर लुकिंग फॉर, उस वर्ड के पर आप अपने कर्सर को प्लेस करेंगे. देन आप रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन थीसिस बटन पे क्लिक करेंगे इन द प्रूफिंग ग्रुप. सो वहां पे रिसर्च टास्क पेन अपीयर होगा. ठीक है, देन एक लिस्ट जो है सिमिलर वर्ड्स की वो प्रोवाइड की जाएगी थीसिस के अंदर ही. ठीक है, दैट इज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेक्शन में. एंड देन इस लिस्ट में से किसी वर्ड को यूज करने के लिए आप उस पर पॉइंट करेंगे, देन डाउन एरो पे क्लिक करेंगे and then you will click the insert or the copy option from the sub menu that appears. All right, and you can also view the similar words. किसी भी word के similar words को भी आप list पे check कर सकते हैं by clicking that word. All right, चलो. Next we have what? Formatting a document. See, formatting means what? Formatting का मतलब होता है document में text को change करना, text को arrange करना so that it could be make more attractive. तो डॉक्यूमेंट आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप का यूज करके विच आर प्रेजेंट इन द होम टैब ओनली. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है तो टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन होम टैब पे क्लिक करना है, देन इस बोल्ड आइकन पे आप क्लिक करेंगे जो कि फॉन्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है. तो टेक्स्ट थोड़ा सा थिक हो जाएगा ओरिजिनल वाले टेक्स्ट से, यानी कि वो बोल्ड हो जाएगा समवट लाइक दिस. नाउ टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक. अब टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो अगेन उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू मेक इटैलिक, देन होम टैब पे क्लिक करना है, देन इटैलिक आइकन पे क्लिक करेंगे ऑन द फॉन्ट ग्रुप तो टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा. यानी कि थोड़ा सा राइट साइड या राइट हैंड साइड पे वो टिल्ट हो जाता है, उसी को हम इटैलिक कहते हैं. देन टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, अगेन टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू अंडरलाइन एंड आफ्टर दैट होम टैब पे क्लिक करना है. फिर फॉन्ट ग्रुप में अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी. टेक्स्ट विल बी अंडरलाइन. Now changing font size. So students, we can change the font size also. So इसके लिए home tab पे आपको font size पर क्लिक करना है. Font size drop down arrow present होगा. You have to click over there. So एक मेन्यू आपको different font sizes का appear होगा. माउस पॉइंटर को मूव करेंगे various font sizes पर. So आपको एक लाइव प्रीव्यू font size का वहाँ पे appear होगा. कोई भी desired font size आप select कर सकते हैं. ठीक. We have another method also कि आप increase और decrease font size बटन पे क्लिक करेंगे in the font group, so that also will change the size of the font. Then changing font color, sorry text color. Text color को change करना है तो again select the text. फिर उसके बाद font color drop down arrow पे आप क्लिक करेंगे in the font group and then you can select any of the color. Otherwise we have another method also. For that first step क्या है? text को select करना एंड फॉन्ट टूल्स आपके डिस्प्ले होंगे अलॉन्ग विद दैट. उसके अंदर कोई भी रिक्वायर्ड कलर को आप सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन हैज बीन कंप्लीटेड.
we proceed to the exercise portion. First of all, type in the correct option in the OMR sheet. And the very first is that what is the shortcut key for opening a document? Document open करने के लिए shortcut key क्या है? That is Control plus O. Option C. Dash is a large wide space. Large wide space जहाँ पे हम text type करते हैं, that is document area. Option B is correct again. Dash are placed at the top of the ribbon. Ribbon के top पे किन्हें place किया जाता है? That is tabs. Option A. Dash means changing and arranging text in a document to make it attractive. ठीक है, document में text को change करना, arrange करना, उसको attractive बनाने के लिए this is known as formatting. Option A is correct. Okay? चलो. Next, which shortcut key is used to save a document? Document save करने के लिए Control plus S. Option B. Which command is used to reverse the action of undo? MS Word में undo action को reverse करने के लिए हम क्या करते हैं? redo command का use करते हैं. This is option A. Which command is used to reverse the action of? This is again repeated, so the answer will be A only. Okay. Next we come to what? Fill in the blanks. Okay. See. So first of all, they have given you what? MS Word is a dash software. So MS Word क्या है? एक word processor software है. So right over here, word processor software. Okay. Then they have given you what? Dash are collection of tools available on the ribbon. ठीक है? Ribbon पे जो tools के collection होते हैं, what we call it, that is tabs. Then dash toolbar is present on the title bar. Title bar पे कौन सा toolbar present होता है? That is quick access toolbar. Making changes in a document. एक document में जब हम changes करते हैं student, that is called editing. All right. चलो. Dash means to shift the text from one place to another. Text को एक place से दूसरे place पे shift करना is known as moving. So I have written the answer. Next, copying is done by the copy को कैसे करते हैं? By using copy and paste commands. Okay. Then after that, to create a new document create करने के लिए आपको file tab पे click करना है. Then you have to select the new option. चल. Then we proceed to true and false, and the first statement we have is to select a paragraph. ठीक है? एक paragraph को select करने के लिए आपको double click करना है anywhere in the paragraph. So yes, it's true. The shortcut key to close a document. Document close करने के लिए shortcut key Control plus X है. This is false. It's Control plus W. The shortcut key to save a document. Document save करने की जो shortcut key that is Control plus S. So yes, it's true. Making changes. Document में जो changes किए जाते हैं that is called moving. So it's false. Document में changes करना is known as editing. Formatting का means होता है document में text को change and arrange करना to make it attractive. So yes, it's true. Thesis tool हमें help करता है किसी भी word के synonyms and antonyms को find करने में. So yes, it's true. The last, that status bar. Status bar जो है page numbers, word count की information display करता है. So yes, it's again true. Then we come to what? Match the following. Alright. So match the following. The first is title bar. So title bar क्या करता है? It shows the document and program name. Second, ribbon. Ribbon के अंदर क्या होता है? Tabs, groups and commands. Cursor. Cursor क्या है? Blinking line जो कि text position को show करती है. Undo last action को reverse करता है. Thesis antonyms and synonyms find करता है. And Control plus S आपकी shortcut key है for saving document. So I have written the markings over here. Alright. Then we have the last answer the following question. And the very first question we have, what do you mean by Microsoft Word? Microsoft Word क्या है? एक word processor software है through which we can create the documents. Alright. Second, we have what is editing. Editing means what? Making changes in the document. Document में जो changes आप करते हो, that is known as editing. What is formatting? Formatting means what? Formatting means for changing the words, the text
और द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। एक डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट चेंज करना, उनके अरेंजमेंट को चेंज करना, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, दैट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। Write any 3 features of MS Word 2016. So students, this we have discussed in the starting only. There were various features of MS Word 2016. So we have to write any 3 of them. Alright. So let me show you. See, you can write any 3 features. That it can be directly connected to a Microsoft email account. Secondly, we can add an online video to a Word document using the online video option. Then if you want to, it is easy to change the size and style of letters and make them colorful. So in sabhi features mein, you can write any 3. Alright? Any 3 you could write from here. Sure. Then next question we have is differentiate between moving and copying the text. ठीक, टेक्स्ट को मूव करना एंड कॉपी करना, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, मूविंग मीन्स मूविंग द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स, रिमूविंग द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है, एंड देन कॉपिंग इट टू एनी अनदर लोकेशन। टेक्स्ट को कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव करके किसी अनदर लोकेशन पे शिफ्ट करना, दैट इज नोन एज मूविंग द टेक्स्ट। बट कॉपिंग द टेक्स्ट मीन्स व्हाट, कि मेकिंग इज डुप्लीकेट कॉपी। ठीक, यानी कि जो ओरिजिनल लोकेशन है वहां पे टेक्स्ट रहेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी आप क्या करते हैं, बना देते हैं, दैट इज नोन एज कॉपिंग द टेक्स्ट। हाउ विल यू अप्लाई इफेक्ट्स टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट? तो सिलेक्टेड टेक्स्ट में इफेक्ट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है? तो दैट मीन्स आप कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है, इट्स बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। सो फॉर दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक, सो टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड और इटैलिक और टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, सिंपली आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू मेक और ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द इफेक्ट्स। ऑलराइट, एंड देन होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब के अंदर देयर विल बी 3 ऑप्शंस, दैट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। सो एज पर योर चॉइस आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट आपका वो जो फॉन्ट है वो आपके चूजन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ईदर इट विल टर्न इनटू बोल्ड और इटैलिक और द टेक्स्ट विल बी underlined. So like this, you can apply the effects on the text. The last question, how can the text be selected using the keyboard in MS Word 2016? See, for that also we have written कि MS Word 2016 में keyboard का use करके how can we select the text. So students, we have learned कि text को select करने के लिए we have 2 methods in MS Word. Either by using mouse. See, so we have 2 methods for selecting the text, either by using a mouse or by keyboard. But in this question, they have asked you about keyboard. So you will write this paragraph. Complete. That place the cursor before the first letter of the sentence. ठीक है, word या sentence के first letter के पहले आप cursor place करेंगे. Then आप shift key को hold down करते हुए right arrow key को press करेंगे to select the desired portion of text. So like this, we can select the text in MS Word 2016 by using a keyboard. So you have to write this whole paragraph as your answer in this question. All right? So I think the chapter has been completed along with the exercise. So that's all for the chapter. Let's meet very soon in the next session with a new topic. Till then, keep learning well. Take care of yourself and thanks to everyone.